इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे PSTN की व्याख्या क्या है, वहाँ पे लास्ट कुछ पॉइंट छूट गया था, उसको फिर से देखते हैं। PSTN क्या है? PSTN की व्याख्या करें। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN अंतर्राष्ट्रीय सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक, स्विच नेटवर्क है, एक नेटवर्क मतलब एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहता है और इसको स्विचिंग तकनीक से एक दूसरे से कनेक्शन उपलब्ध कराता है। नेटवर्क सिस्टम है जो पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेवाएं, पब्लिक मतलब लोगों को, आम लोगों को टेलीकम्युनिकेशन के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए हार्डवेयर चैनल से जुड़ा है। देखिए चित्र में हार्डवेयर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कनेक्शन है, मॉडेम लगा है, नेटवर्क है, उससे सब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राउटर वगैरह हो गया, टेलीफोन नेटवर्क यहाँ पर से जुड़ा हुआ है। ये स्विचिंग केंद्र हो गया, ठीक है, ये केबल नेटवर्क हो गया। हार्डवेयर चैनल से जुड़ा है। यह टेलीफोन को एक दूसरे के साथ स्विचिंग केंद्रों के माध्यम से संवाद करने की अनुमति देता है, जो टेलीफोन लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबल, सेलुलर नेटवर्क और उपग्रहों के साथ परस्पर जुड़े होते हैं। PSTN की प्रक्रिया एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन डायल करने के साथ शुरू होती है जिसके साथ कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है। रिसीवर को एक सिग्नल मिलता है, कॉल पिक करता है, जैसे हमारे पास सिग्नल आता है, जैसे मोबाइल में कॉल करते हैं वैसे वो कॉल पिक करता है, सामने वाला कॉल पिक करता है और दोनों को सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब एक दूसरे से बात करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है। निम्नलिखित चित्र या आंकड़ा PSTN की प्रक्रिया को दिखाता हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये PSTN हो गया। यहाँ पर से कोई ऑफिस, ठीक है, घर वाले, ऑफिस वाले, ईमेल वाले, जहाँ ऑफिस से बैठकर कोई ईमेल करना चाहे तो PSTN नेटवर्क उपलब्ध कराएगा जो इस ऑफिस से कनेक्ट करेगा। जैसे स्कूल हो या कोई संस्थाएं हो गया, हम घर से बैठकर किसी को ईमेल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नेटवर्क हमको मिलेगा, जो सेंडर होगा वो भेजेगा, इस नेटवर्क के जरिए वो रिसीवर की तरह की साइड जाएगा और उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार से नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी सेम मोबाइल में भी होता है, मोबाइल इंटरनेटों पे। प्रश्न नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर केबल के तत्वों और उनके उपयोग का उल्लेख करें। ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली के तत्व चित्र में दिखाया है। एक ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार का चित्र। ऑप्टिकल फाइबर तकनीक में मुख्य रूप से 3 तत्व मौजूद होते हैं। पहला प्रकाश स्रोत, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत होता है इनपुट डाटा के पास, ठीक है। इसे उपकरण के एक छोर पर रखा जाता है। यह सिग्नल प्राप्त करता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, ठीक है, जो इस प्रकाश स्रोत जो डाटा जो सिग्नल होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करके ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है, मतलब प्रकाश स्रोत के रूप में परिवर्तित करता है। यहाँ पे जो एक ट्रांसड्यूसर लगा रहेगा। फिर ट्रांसमीटर सर्किट यहाँ पे एक लगा रहता है। वो ट्रांसमीटर सर्किट इस प्रकाश सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, एक माध्यम हुआ जो ट्रांसमीटर से लेकर ये जो माध्यम है वायर वाला जो माध्यम ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला, वो रिसीवर तक जाके कनेक्शन उपलब्ध कराता है, मतलब कनेक्टेड रहता है। इसी तार के माध्यम से सूचनाएं, संदेश, डाटा संचारित होती है प्रकाश के रूप में, ठीक। अब दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल दिखाया गया है। ये ट्रांसमीटर हुआ, ये माध्यम हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल का, जो ठीक इस संचार चक्र का ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हुआ, ठीक है, जिसमें से ट्रांसमिशन से लेकर रिसीवर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल। चित्र में देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, सेंडर से रिसीवर तक कनेक्शन है, ठीक। यही वो माध्यम है जिसके जरिए से प्रकाश किरणें सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है। यह प्रकाश स्रोत को प्रसारित करने के लिए प्रारंभ से अंत तक जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ से प्रारंभ से ये अंत तक ये जुड़ा रहता है,
ठीक है, यही माध्यम का काम है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम है सिग्नल को संचारित करना। प्रकाश डिटेक्टर, यह प्रकाश स्रोत के विपरीत छोर पर रखा जाता है। यह सिग्नल का पता लगाता है, इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करता है, इससे इलेक्ट्रिक इनपुट होता है। देखिए यहाँ पर से जो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ऑप्टिक के रूप में मतलब प्रकाश के रूप में, वो इस डिटेक्टर के पास आता है। डिटेक्टर उस प्रकाश सिग्नल को पकड़कर उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है और रिसीवर सर्किट को दे देता है। रिसीवर सर्किट फिर ट्रांसड्यूसर की सहायता से, ठीक है, उसको जो संदेश भेजा गया है उसको मूल रूप में प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये संचार चक्र पूर्ण होता है या ये सर्किट का कार्य पूर्ण होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 6वां, फाइबर आईडी क्या है? कोर और आकार का उपयोग करके, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो कोर होगा, ऑप्टिकल फाइबर आगे चल के चित्र देखेंगे, उसमें जो कोर और उसका आकार का उपयोग करके फाइबर की पहचान करते हैं। इसके बाद फाइबर के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक आईडी की प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसको फाइबर आईडी के नाम से जाना जाता है। 7वां, फाइबर कवच आईडी क्या है? व्हाट आर फाइबर आईडी? फाइबर मानव निर्मित उत्तर, मानव निर्मित उच्च प्रदर्शन वाले फाइबर होते हैं जो केबल की बाहरी चीज़ों से सुरक्षा करते हैं। ठीक, यही फाइबर आईडी कवच है जो केबल की बाहरी चीज़ों की सुरक्षा करता है, उसी बोलते हैं फाइबर कवच आईडी। फेरूल, प्रश्न नंबर 8, फेरूल क्या है? उत्तर, अलाइनमेंट, संरेखन, मतलब एक रेखा में। अलाइनमेंट संरेखन के लिए एक फाइबर और एक कनेक्टर का हिस्सा होता है। ठीक है, एक संरेखन का एक हिस्सा होता है जो फाइबर और एक कनेक्टर को एक सीधी रेखा में कनेक्शन देता है, जिसको फेरूल कहते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग? बिखराव क्या है? ठीक है, वस्तु से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन। जब प्रकाश किरण परिवर्तन अपवर्तन, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़ाया था। वस्तु से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन, तो वहाँ से प्रकाश के लिए क्या है, उसमें एक फैलाव आता है। ठीक, या जिस दिशा में वो जाता है उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। प्रश्न नंबर 10, फाइबर ऑप्टिक में कुल आंतरिक प्रतिबिंब क्या है? देखिए यहाँ पे चित्र में फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदरूनी भाग को प्रदर्शित किया गया है। फाइबर ऑप्टिक केबल में प्रकाश किरणें या जो लाइट होता है या जो संदेश होता है लाइट के रूप में यहाँ से प्रवेश करता है। ये पूरा कांच का बना हुआ है, जहाँ से ही जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पे प्रवेश करता है, इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो अंदरूनी भाग है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है नीला नीला, ये कोर होता है। इसी में से होकर प्रकाश किरणें संचरित होती है, और ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है, भूरे भूरे कलर में, ये इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का क्लैडिंग भाग होता है। ठीक है, इस क्लैडिंग वाले सिरे और कोर वाले जहाँ एक दूसरे से टच में, वहीं से प्रकाश किरण फिर परिवर्तित होती है और अंदर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत का पालन करते हुए इस सिरे से होते हुए वो ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे तक पहुंचती है। लिखा है यहाँ पे लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, चित्र में दिखाया गया है। ठीक, ये आउटर क्लैडिंग भाग है, ये वाला, ये जो ऊपर वाला जो इसका कवच है वो, और इनर जो भाग होता है उसका अंदर वाला भाग इसको बोलते हैं इनर। फाइबर ऑप्टिक में कुल आंतरिक प्रतिबिंब क्या है? ठीक, देख लिए, चित्र को समझिए, इससे कार्य क्या है, कैसे। ठीक है, समझ गए। प्रकाश के रूप में संकेत ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर यात्रा करता है। प्रकाश के रूप में यहाँ से यात्रा करता है, ऐसे इस सिरे से प्रवेश कर इस सिरे पे पहुँचता है। और ऑप्टिकल फाइबर केबल कुल आंतरिक प्रतिबिंब के प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत पर काम करता है।
यह प्रकाश को फाइबर की दीवार से ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब के अंदर प्रतिबिंब करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित आंकड़ा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक है, जैसे चित्र में दिखाया गया है वही, जैसे चित्र में मैं इसका कार्य बताया हूँ वैसे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, याद रखिए 1-2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऐसा पूछा जा सकता है 2 नंबर में और खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव में। तो याद रखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हो गया अध्याय 1 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आने वाले वीडियो पे अध्याय 2 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसमें आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इसके पार्ट 3 पार्ट 4 पे इसके आने वाले पार्टों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।